मैं प्रोग्राम इसको कहूँगा। आज हम पाकिस्तान की नहीं, मैं तो आलम इस्लाम की उनको समझता हूँ, एक नाबगाए रोज़गार शख्सियत जो है और पाकिस्तान में इंतहा दर्जी के उनको अल्लाह ताला ने शोहरत, नामवरी और इज़्ज़त और वक़ार दिया हुआ है। मशहूर दानिश्वर हैं, सूफ़ी हैं, रूहानी मौलिज हैं और तसव्वुफ़ पे हमारे पाकिस्तान में अमली तसव्वुफ़ पे अथॉरिटी समझे जाते हैं। और मेरा तो उनसे जब कभी मुलाकात हुई, और पहली मुलाकात मुझे आज तक याद है, कोई 20 बरस पहले जो एक मुलाकात हुई थी, शायद इससे भी ज़्यादा, तो वो आलम ये था कि वो कुछ इस तरह से आए, मुझे इस तरह से देखा, मेरी आरजू से कम तक, मेरी ताब से ज़्यादा। ये बुनियादी तौर पर तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी हैं और कई मल्टीनेशनल कंपनियों में आपने काम किया और ज़ाहिर है सैयदज़ादे थे, तो शुरू से मैलान तो तसव्वुफ़ की तरफ या मारिफत की होता है। फिर ये कुछ ऐसी एक हस्ती से मिले जिसने इनकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। वो इनकलाब कैसा था, वो इनकलाब कैसे आया, तो आज हमारा ये बड़ा तफसीली इनसे दो नशिस्तें इनसे होंगी हमारी। पहली मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे जो नाजरीन आप भी जानना चाहेंगे, शाह साहब को आप मुख्तलिफ़ चैनल पे देखते रहते हैं, इनकी गुफ्तगू भी आप सुनते रहते हैं, लेकिन आज की जो हमारी गुफ्तगू होगी वो आम उन गुफ्तगुओं से हटके होगी। एक तो मैं इनके ज़ाती अहवाल और इनका ज़ाती तारुफ़ आज पहले तफसील से चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को पता चले, और फिर वो जो बात इकबाल ने कही थी कि जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे, जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। तो आज हम एक अहले दिल के साथ हैं जिनको अल्लाह ताला ने आसमानी दानिश भी अता की हुई है, ज़मीन का फ़लसफ़ा मंतक भी अता किया हुआ है। वो जब बात करते हैं तो एक आमी आदमी से लेकर एक बहुत पढ़े लिखे और मॉडर्न तबका जो है वो भी शाह साहब से बेपनाह मुतस्सिर लोग होते हैं और उनको ज़ाहिर फैज़ मिलता है। तो हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो तभी किसी को मानते हैं, वो ऐसे तो नहीं। तो इसलिए आज सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की खिदमत अक़दस में मैं हाज़िर हूँ और मैं इब्तदा कर रहा हूँ आज गुफ्तगू। शाह साहब अपने बारे में कुछ बताएं ना। पहले तो आपका रूहानियत की तरफ मैलान कब हुआ और कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आमतौर पर रिवाज तो ये है कि आदमी कहता है साहब मैं बचपन ही से इधर मिलान था मेरा, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। मैं बचपन में होता ये था कि एक तरह के दौरे पड़ते थे कि नमाज, रोज़ा, तलावत कलाम पाक ये बड़ी शिद्दत से शुरू कर देता था। 4-6 महीने के बाद वो दौरा ख़त्म हो जाता था। फिर लड़कपन की शरारतें और वही चीज़ें, तो ये यूं ही सिलसिला चलता रहा। और जवान होने पर उसके अंदर एक पाबंदी आ गई और उसमें तसलसल कायम हो गया, रेगुलर नमाज शुरू हो गई। जा उसमें फिर कहीं तातुल नहीं आता था। किताबें पढ़ते थे, किस्से कहानियाँ औलिया कराम के बारे में पढ़ते थे, और हर आदमी की तरह मेरे जहन में भी वली अल्लाह का एक तसव्वुर ये बना हुआ था कि वो उसको देखें तो कुछ ख़ास चीज़ का एहसास हो, ठीक, और उसके पीछे नमाज पढ़ी जाए तो नमाज इस तरह की होगी कि शायद सीधा जन्नत में देखने लगेगा बंदा। अच्छा, कोई ऐसे तसव्वुरात थे। ठीक, हर आदमी के जहन में ऐसे ही हैं तसव्वुरात। तो मैं उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था और गवर्नमेंट के एक अदारे में था। हमारे एक इंटरनल ऑडिटर थे, वो कहीं बैत थे, ठीक, तो मेरे पास आके फारिग वक्त में बैठ जाते थे, बातें होती थी। तो शायद उनको किसी बात से ही शुबा हो गया कि मेरा इंटरेस्ट है तसव्वुफ़ की तरफ। तो एक दिन मुझे कहने लगे कि आपको औलिया कराम से मिलने का शौक़ है। तो मैंने कहा जी इससे अच्छी और क्या बात है। कहने लगे मैं एक साहब के हाथ पे बैत हूँ, तो आप मिलना चाहेंगे?
मैंने कहा ज़रूर चलिए। तो कहने लगे वो मोहिनी रोड की एक मस्जिद में मगरिब की नमाज़ पढ़ाने आते हैं, अदरवाइज़ वो मुलाजिम हैं किसी डिपार्टमेंट में। तो मैं उनके साथ चला गया, जाके हम मस्जिद में बैठे तो थोड़ी देर में वो साहब तशरीफ ले आए, मगरिब की नमाज़ पढ़ी तो वो हम नमाज़ों जैसी थी, मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। तो मैंने दिल में सोचा ऐसे ही कि वली के पीछे नमाज़ पढ़ी जाए और मज़ा ना आए, कैसे हो सकता। तो इतनी देर में उन्होंने कहा कि देखिए नमाज ख़त्म हो गई है, सभी इनसे मिलेंगे, तो आइए आप ये हाथ मिला लीजिए। तो मैं उनका दिल रखने के लिए चला गया उन साहब के पास, वो बैठे हुए जा नमाज पे सबसे मिल रहे थे, तो मैं भी मिला। तो मेरा हाथ पकड़ के लोगों से मुखातिब हुए, मुझसे नहीं। कहने लगे कि लोग ये कहते हैं कि अगर किसी वली के पीछे नमाज पढ़ी जाए तो उसे शायद नमाज में जन्नत नजर आती है, जब ऐसा ना हो तो वो कहते हैं कि ये आदमी तो वली नहीं है। मैं पता नहीं किस तरंग में था, मैं नहीं समझा कि वो क्या कह रहे हैं। इशारा उनका मेरी तरफ है, बात खत्म हो गई। फिर इसी तरह मेरी उससे पहले मुलाकात हो चुकी थी रीगल का बस स्टॉप, जो जीपीओ से कैंट की तरफ जाएं, बस स्टॉप के बैक पर एक साहब थे डॉक्टर जहीर। हाँ, मेरी बड़ी उनसे रही है नियाज। ओह अच्छा, माशाल्लाह। जहीर सन्स वाले। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो एक मेरे कॉलेज के क्लास फेलो थे मेजर साहब, वो मुझे कहने लगे कि चलो मैं तुम्हें एक वली अल्लाह से मिलाऊं। हमने कहा चलिए। तो हम वहाँ चले गए, जहीर साहब के पास मुलाकात हुई। तो वो थोड़ा सा साउंड किए मुझे डिफरेंट दूसरों से। हाँ। लेकिन आपकी तरह बाबू थे। हाँ जी जी टाई बिल्कुल। सूट और ये और जिना क्लीन शेव और चाय बड़ी जबरदस्त होती। ओह यस, खुशबू वाली। तो वो गए, उनसे मिले, तो कहने लगे आपका नाम क्या है? तो मैंने बताया कि जी सरफराज अहमद नाम है मेरा। थोड़ी देर सोच के कहने लगे आप सैयद हैं? तो मैंने कहा जी। तो कहने लगे फिर सैयद साहब आप मेरे पास क्यों तशरीफ लाएंगे? अच्छा। तो आप फरमाइए क्या हुक्म क्या है? तो मैंने कहा जी अल्लाह के हुजूर दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह मुझ पर रिस्क वसी कर दे। ये एक ऐसी दुआ थी जो जब से मैं जॉब में आया था अल्लाह के हुजूर कर रहा था। तो मैंने दुआ का एक हिस्सा तो उन्हें बता दिया, अगला हिस्सा नहीं बताया कि मैं क्यों रिस्क मांग रहा हूँ। वो शायद आपके सामने बयान ना करूँ मैं। कर दें तो ठीक है, लोगों को इसका भी फायदा होगा। ये राज कभी ना कभी तो आपने बताने ही है ना। मैं रब ताला से एक दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह मुझे इतना वसी रिज़्क़ अता फरमा दे कि मेरी ज़रूरियात पूरी हो के बच रहा करे और मैं उससे तेरे बंदों की खिदमत किया करूँ। तो मैंने डॉक्टर साहब से दुआ का एक हिस्सा कहा कि रिज़्क़ वसी हो जाए, दूसरा नहीं बताया। कहने लगे कि उनका एक तकिया कलाम था, आपको मालूम होगा। नहीं, उसके अलावा कहते थे अल्लाह आपका भला करे। हाँ 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 बिल्कुल। और यहाँ हाथ ऐसे मारते रहते थे। तो मुझे कहने लगे अल्लाह आपका भला करे। मैंने दरख्वास्त ऊपर भेज दी। हाँ। मेरा टेलीफोन नंबर ले जाइए और टेलीफोन पे मुझसे पूछ लीजिए, जब जवाब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक। कई बार ट्राई की तो हर मरतबा जवाब यही था, कभी जवाब नहीं आया। एक दिन मैंने उन्हें कॉल किया तो कहने लगे आप कहीं हैं, कहाँ हैं सैयद साहब? तो मैंने कहा जी मैं आपसे थोड़े फासले में, तो आ जाइए, मैंने आपके लिए जैस्मिन टी मंगवाई है खास। क्या बात है। और आपके लिए बर्फ़ी मंगवाई है। तो मैं चला गया तो अंदर जो कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजे में दाखिल होते ही इधर 3 सीटर सोफ़ा लगा हुआ था। जी हाँ। तो पहले सीट पे जो साहब बैठे थे उनको तो मैं पहचान गया कि टीवी और अखबार में उनकी शक्ल देखता रहता था। वो थे A.K. ब्रोही साहब। जी जी, A.K. ब्रोही बहुत उनके माने, उन्होंने किताब भी लिखी है
अच्छा। ट्राइब्यूट्स टू लाहौर, उसमें एक चैप्टर है फाजिल जहीर साहब पे। ओहो, मैंने अच्छा। उससे उनको जो था पहचाना, अच्छा, अच्छा। बरोही साहब की किताब से, एन एडवेंचर इन अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने किताब लिखी। जी जी। उनके नेक्स्ट जो बैठे थे वो यूनिफॉर्म में थे और ब्रिगेडियर के रैंक्स कंधे पर लगे थे। ठीक। तो मैंने नेम प्लेट पे नजर डाली तो लिखा हुआ था ज़ियाउल हक। हाँ, क्या बात आपने मुझे याद करा दी। उसके नेक्स्ट सीट खाली थी और उसके सामने टेबल पर यहाँ चाय पड़ी थी जिससे भाप उठ रही थी और साथ एक प्लेट में बर्फी इतना पीस बर्फी का, या बिस्किट होता था बड़ा यानी वो मजेदार, बर्फी रखी थी। imported। बर्फी क्या कमाल का मजा था उसका। उफ। और इसी तरह जैस्मिन टी वाकई असली थी। हाँ। मैंने जब पी तो मुझे कहने लगे कि सैयद साहब आपकी दरख्वास्त का जवाब आ गया, लेकिन पेशते इसके कि मैं आपको वो जवाब बताऊं, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा और एक सवाल पूछना चाहूँगा। तो मैंने कहा जी ज़रूर फरमाइए। क्या? कहने लगे ये फरमाइए कि आप मुंतकिम मजाज तो नहीं? तो मैंने कहा जी अल्लाह का बड़ा एहसान है, इंतकाम लेना तो बहुत दूर की बात है, कभी भूले से ख्याल भी नहीं आया। वाह। कहने का अल्लाह आपका भला करे, अब ज़रा सवाल का जवाब भी दे दीजिए। मैंने कहा साहब फरमाइए कि रिस्क खालिक है या मखलूक? तो मैंने कहा जी ऑब्वियसली मखलूक है। कहने अल्लाह आपका भला करे, तो सैयद साहब ये बताइए आपका क्या काम है कि मखलूक के पीछे भागें? हाय 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 हाय। ये तो मखलूक है जो आपके पीछे भागेगी। तो मैं एकदम उठा। अच्छा। जनरल जिया उस वक्त के ब्रिगेडियर जिया मुस्कुराए। मैं उठा और मैंने हाथ बढ़ाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब हाथ मिलाइए, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जा रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं चाहिए। अच्छा। तो खुद भी बड़े हंसे। अच्छा। तो बगैर जवाब सुने आ गया। वो असल में बाद में मेरी जिंदगी में लेटर ऑन ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक साबित हुआ कि रिस्क तो मखलूक है, तो बंदे का क्या काम है कि मखलूक के पीछे भागे? ये तो मखलूक है जो उसके पीछे भागेगी। ठीक। ये जिंदगी का बहुत बड़ा सबक था मेरा, जो डॉक्टर जहीर साहब से मिला। इमाम जाफर सादिक का ये कौल मुबारक है अच्छा है कि दुनिया जो है वो कहती है कि तू अगर मेरे पीछे भागेगा जी बेशक तो वो भागता रहेगा, और अगर तू मेरे पीछे नहीं भागेगा तो मैं तेरे पीछे। ये उनके अल्फाज मुख्तलिफ हैं। तो वो यूं ये एक ऐसे वली अल्लाह से जिनसे मेरी मुलाकात हुई और उनके अंदर वाकई ही कोई चीज़ दिखाई देती थी, बहुत ज़बरदस्त। फिर मैं उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। कैबिली ग्राउंड में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से घर मिला हुआ था। तो वही मेजर साहब, उनकी अपनी रिहाइश भी कैबिली ग्राउंड में थी। ठीक। वो एक दिन आए तो कहने लगे कि एक वली अल्लाह जो इन रियल सेंस वली अल्लाह मिल गए। अच्छा। तो मिलना चाहेंगे? मैंने कहा जी क्यों नहीं। कहने लगे आज तो नहीं लेके जाऊंगा, मैं आज उनसे परमिशन ले लूँ आपको ले जाने की, तो कल ले जाऊंगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। ले गए मुझे। तो बहुत छोटा सा कमरा, कोई 5.5 फुट बाई 3.5 फुट का कमरा, उसमें तशरीफ रखे हुए थे। पास ही गोल इलेक्ट्रिक हीटर पड़ा था और मेजर साहब थे, मैं था। तो मुझे अपने पास कोने में जगह दी कि यहाँ बैठे आप। मेरे साथ मेजर साहब बैठ गए और उनका खादिम बैठा था दरवाजे के पास। चाय बना के पिलाई। खुद उन्होंने बनाई? जी। अच्छा। तो ये कृष्ण नगर है? संत नगर। संत नगर, ठीक समझा। तो चाय वाय पिला दी। तो मुझे कहने लगे कि आप क्या पढ़ते हैं? तो मैं उन दिनों बहुत देर से, एक लंबे अरसे से 40-42 वजीफे सुबह, 40-42 वजीफे शाम को किया करता था। तो मैंने कहा जी वो बहुत से हैं, क्या हैं? मैंने बता दिया। तो मुझे कहने लगे ये सब छोड़ दीजिए आप। अब वो मुझे धचका लगा कि एक लंबे अरसे से पढ़ रहा था, स्टॉप इट, कैसे छोड़ा जाए। बहरहाल
मैंने कहा जी ठीक है, छोड़ दूंगा। तो खुद मुझे कहने लगे कि ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें मत पढ़िए, तो ये वज़ू करते हुए जब हाथ धोएं तो ये पढ़ लिया कीजिए। तो मैंने कहा साहब इससे क्या होगा कि वो तुम्हें पता लग जाएगा, तो सर दुआ ना मांगना। ठीक है, मैंने वो वज़ू के वक्त पढ़ना शुरू कर दिया। 2-3 दिन तो सब्र कर गया। तीसरे दिन वो जो इंग्लिश पढ़ाई थी उसने जोर मारा और दोबारा शुरू कर दिया। और नहीं हाँ। नहीं, मैंने वज़ू के बाद दुआ मांग ली। अच्छा। उसके बाद मैंने बहुत ही खूबसूरत चीज़ें देखी, बड़ी खुशी हुई वो देख के। तो मैं इन साहब के पास गया जो मेरे बाद में मुर्शद हुए, तो मैंने अर्ज़ की कि जनाब वो मैंने ये देखा है। कहने के अच्छा इतनी जल्दी हुआ नहीं करता, ज़रा फिर बताओ क्या देखा। बता दिया, तीसरी बार रिपीट कराया। तो मेरा ख्याल है वो फिर मुराकबे में गए, खामोश हो गया, सर नीचे करके बैठे रहे। तो चेहरा ऊपर उठाया, फरमाने लगे कि तुमने दुआ मांगी थी। मैंने कहा जी। तो बड़े ज़ोरदार कड़क आवाज़ में फरमाने लगे फिर यहाँ लेने क्या आए हो, चलो जाओ, भाग जाओ। अच्छा। तो मैं ज़ाहिर हुक्म था कि भाग जाओ, तो उठाया मैं। कुछ अरसे के बाद गया, हाँ कैसे आए। मैंने कहा इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपको सलाम करता चलूँ। अच्छा वालेकुम अस्सलाम, सलाम कर लिया। मैंने कहा जी जाओ। चला गया। फिर 2-3 दिन के बाद गया, हाँ कैसे आए। तो मैंने कहा जी वो इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे एक कप चाय पीता जाऊं। कि हाँ ज़रूर, अभी पियो। फ़ौरन चाय बनाई और मुझे दी कि ये लो। मैंने पी ली तो पूछने लगे चाय पी ली। मैंने कहा जी, कि जाओ। मैं कमाल है। फिर गया मैं तो कहने लगे कोई काम है जो बार बार आ रहे हो। तो मैंने कहा जी वो गलती हो गई थी मुझसे। कहने लगे अच्छा बस ठीक है बैठो। फिर उसके बाद फिर उन्होंने मुझे पढ़ने को बताया। तो यूं ये तीसरे वली अल्लाह से जिनसे मेरी मुलाकात हुई। और हुआ ये कि इनके पास मैं बैठा तो मैंने कुछ चीज़ें थोड़ी सी अनयूजुअल महसूस की। वो एक पहली अनयूजुअल बात तो ये थी कि कहीं अल्लाह रसूल का कोई जिक्र नहीं। बस आप अपनी दुनियावी बातें करते रहिए, वो जवाब देते रहेंगे, हुआ करते रहेंगे। आप अल्लाह रसूल की कोई बात कर लें वो जवाब दे देंगे आपको, लेकिन अज खुद नहीं। ठीक है, जैसे होता है कोई जी आमतौर पर तरीका ये है कि जो भी आदमी गया उसके साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात शुरू हो जाती। फिर एक चीज़ जो देखने में आई कि अपनी ज़ात का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अच्छा। और अपने इल्मी खुद नुमाई नहीं है, इल्मी शख्सियत का जिक्र ही नहीं है, अपने इल्म का कोई जिक्र नहीं है। ठीक। ना अपनी ज़ात का जिक्र है, ना अपने इल्म का कहीं जिक्र है। इस और इनके सारी बस वो भी नहीं कह सकते, खामोश बैठे। खामोश। ठीक। तो वो एक बड़ी अनयूजुअल बात थी, क्योंकि आमतौर पर लोगों को मैंने देखा था कि अल्लाह हक अल्लाह के नारे लगते रहते हैं। बिल्कुल हाँ। और अपनी ज़ात का जिक्र होता है, बहुत ज़्यादा अपने बंदे रखे होते हैं जो लंबे चौड़े तो अपने इल्म का जिक्र होता है। कुछ अरसे के बाद पता ही चला कि जो कुछ उन्होंने मुझे पढ़ने को दिया है, अगर मेरी ज़ुबान पे सिर्फ इतनी बात आ जाए कि जी जो आपने पढ़ने को बताया मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो तो गुस्से में आ जाते हैं। इसका जिक्र क्यों कर रहा हो। अच्छा। तो हमने कहा ये बहुत ही अनयूजुअल बात है। वहाँ
4-5 लोग बैठे थे पढ़े लिखे, तो उन्होंने जिक्र किया कि साहब ये जो अमेरिका ने स्पेस शटल भेजी थी, इसमें कोई ख़राबी हो गई है। कह लेंगे हाँ कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो छोटी सी ख़राबी है। हमने कहा कि क्या है? तो कागज़ पेंसिल उठाया और ड्रॉ करके कहने लगे इस जगह पे ख़राबी आई है और इनसे ग्राउंड स्टेशन से इसे रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अच्छा। जबकि नासा क्लेम कर रहा था कि ये ग्राउंड स्टेशन से रिपेयर हो जाएगी। रिपेयर हो जाएगी। तो हम इंतज़ार में बैठ गए कि देखें क्या होता है। 3 रोज़ के बाद आया कि नहीं साहब रिपेयर नहीं हो रही। तो फरमाने लगे अब ये गिर जाएगी। तो वो आ गया कि सब गिर रही है ज़मीन पर, तो खौफ हरास फैल गया। तो हमने कहा जनाब वो तो गिर रही है, वो आपका कहना ठीक था। तो लोग डरे हुए हैं कि क्यों डरे हैं, ये समुद्र में गिरेगी, एक हिस्सा ज़मीन पे गिरेगा लेकिन वो वीराने में होगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं। वो वाकई ऐसा हुआ। तो वो एक वाहिद चीज़, फिर उसका जिक्र कभी नहीं किया कि मैंने कहा था। अच्छा, ठीक ठीक। तो बाद में फिर वो गालिबन फॉर्मली उन्होंने अपनी शागिर्दी में कबूल कर लिया। तो बहुत डांट खाई मैंने। अच्छा। वो कैसी कैसी बातों पे डांट खाई, अजीब व गरीब चीज़ थी। तो सर्दियाँ थी, मैं मिलने गया लंच टाइम में उठ के ऑफिस से। तो उनके जो खादिम थे वो मेरे सामने मुर्शद साहब से फरमाने लगे कि मेरा दिल चाहता है वो रेडी पर जो पुराने कोट बिक रहे हैं मैं वहाँ से एक कोट खरीद लूँ। तो कहने लगे हाँ ले लो। तो कितने का है? उन्होंने कहा 100 रुपये का। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक आदमी उतरन पहने। तो मैंने कहा कि मैंने एक ट्वीट का कोट सिलवाया नया, अभी इसको हाथ भी नहीं लगाया मैंने, तो मैं शाम को आपको पेश कर दूंगा, यहाँ से मत लीजिए आप। तो मैं ऑफिस से हमेशा जब तक गवर्नमेंट में रहा 8 बजे उठता था मैं, शाम को 8 बजे रात को। तो काम से फारिग होकर मैं हस्बे मामूल उठा घर जाके खाना खा के, तो मैं मुर्शद साहब के पास गया तो कोट ले गया जहाँ से हुआ। मैंने जाके खादिम को दे दिया कि ये ले लीजिए। मैं बैठा तो चाय पिला के कहने लगे कि आज तुमने एक बड़ी भारी गलती की। तो मैंने कहा सब क्या हुआ खैरियत? तुमने वादा खिलाफी कर डाली। तो मैंने कहा नहीं मैंने तो वादा खिलाफी कोई नहीं की। कि नहीं तुम दोपहर आए थे तो कह गए कि मैं शाम को कोट लेता आऊँगा। तो मैंने कहा ले आया, मैंने दे भी दिया कि शाम नहीं है रात है। तो मैंने कहा साहब मैं तो इस अंडरस्टैंडिंग में था कि मैं रोज़ाना इसी टाइम पर आता हूँ आपके पास, तो शाम से मुराद मेरी यही थी। कि ना गलत किया तुमने, तुम्हें ये कहना चाहिए था कि जब मैं अपने यूजुअल टाइम पर आता हूँ रात को मैं लेता हूँ। तो ये जब शाम कह दिया था फिर शाम को आना चाहिए था तुम्हें। इस तरह की तरबियत उन्होंने इस तरीके से की, कमाल है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलता चला गया कि ये तो किसी बड़े मकाम पर फाइज हैं। ये तो लौह महफूज देख रहे हैं, लेकिन ये इजहार नहीं करते किसी बात का। कभी कोई जिक्र नहीं किया कि मेरे पास ये इल्म है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर जिक्र किया भी तो इतना किया कि मैं पहले गुजरखा में होता था, वहाँ लोहे का काम करता था। तो एक राइफल उनके पास रिपेयर के लिए आई, तो उसका स्ट्राइकर जो है वो टूटा हुआ था। उसको बनाया, कैसे बनाया वो बताया कि मैंने इस तरह से वो बना लिया। बस यहीं तक जिक्र था, आगे इल्म का कोई जिक्र नहीं था। अच्छा। तो ये वहाँ इस तरह से इनसे मुलाकात हो गई और जिंदगी में इनकलाब आ गया। इनकलाब क्या आ गया, ये हो गया कि कुछ चेंजेस ऐसी आ गई कि
दफ्तर का कोई काम पेंडिंग ना छोड़ूं, क्योंकि एक बात अक्सर वहाँ से सुनने को मिलती थी मुर्शद साहब से कि उथे अम्बाला के तो उर्दू ज़बान ऐसी बोलते थे कि मियाँ ड्यूटी सबसे पहले है, फिर बाकी चीज़ें सब बाद में। तो वो गालिबन उन्होंने हैमर डाउन कर दी वो बात मेरे जहन में। तो ड्यूटी के बारे में पहले पर्टिकुलर था, फिर बहुत ही ज़्यादा मैं पर्टिकुलर हो गया। तो इस तरह की ये तब्दीलियाँ छोटी छोटी जिंदगी में आई रहे आप उनके? मेरा ख्याल है शायद 12 या 13 साल। उसके बाद उनका विसाल हो गया। और फिर कहे फकीर बाद में शुरू हुआ है? कहे फकीर तो बहुत बाद में आया। ये प्रिंट में गालिबन 2010 के एंड पर गया। ठीक। तो हुआ ये था कि दोस्तों के दरमियान बैठे गुफ्तगू कर ली, तो जैसे आपसे गुफ्तगू हो रही है वो रिकॉर्ड भी हो गई। तो सबने कहना शुरू किया कि अब इसको किताब की सूरत में प्रिंट करवा लें। ठीक। मैं मान नहीं रहा था कि इसमें कोई ख़ास बात तो है नहीं, क्या प्रिंट कराऊंगा मैं। कय्यूम निज़ामी साहब बड़ी शिद्दत से मेरे ऊपर इसरार किया कि इसको छापो, मैं छुपा देता हूँ। तो पब्लिशर भी उन्होंने ढूंढे। अच्छा। बहुत अच्छे पब्लिशर थे, जहांगीर पब्लिशर। ठीक। जी हाँ। तो उन्होंने किताब छाप दी। वो एक हफ्ते में 2 एडिशन छप गए उसके। फिर होते होते मेरा ख्याल अब तो शायद 42 से ज़्यादा एडिशन छपे हुए हैं। अच्छा। 42 से इसके 2 वॉल्यूम है कहे फकीर या? नहीं जी, इसका वॉल्यूम एक ही है, लेकिन अच्छा, हुआ ये कि वो जो एक हफ्ते में 2 एडिशन छपे, हाँ, वो शायद पब्लिशर साहब के लिए भी कुछ ज़रा नई बात थी कि किसी किताब के इतनी जल्दी उसका दूसरा एडिशन एक ही हफ्ते में आ जाए। हाँ। तो जब वो तीसरा चौथा एडिशन छपा तो हमारे पब्लिशर के पास एक बहुत ही नफीस इंसान, उनके पार्टनर थे भाई अदील साहब, अब तो वो CSS की एक अकेडमी चलाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा कर लें कि ये जो जितनी आइंदा आने वाली किताबें हैं उन सब का नाम उसके साथ फ़कीर ज़रूर लगा दें, ताकि ये फ़कीर सीरीज़ समझी जाए। अच्छा। तो यूं फिर वो किताबें छपती गई। अब तक मेरा ख्याल 10 या 11 किताबें छपी। वो किताब एक ही है? नहीं, हाँ, ये किताबें जो हैं 10-11 हैं। अच्छा। लेकिन सीरीज़ फ़कीर की है। अच्छा। फ़कीर सीरीज़ की। तो किताब पर लिखा भी होता है कहे फ़कीर सीरीज़। अच्छा। तो किताबें मुख्तलिफ हैं बिल्कुल। अच्छा जी। यानी मुख्तलिफ अदवार की जो गुफ्तगू है वो है जी। नाज़रीन किराम, ये देखें शाह साहब से गुफ्तगू होते होते पता चला कि ये जो कहे फ़कीर सिलसिला की किताबें ये तो 11 तक पहुंच गई हैं माशाल्लाह। तो ये मेरे पास पहली किताब इनकी ये जो है फ़कीर रंग, दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू, सरफराज ए शाह, तो ये है। और दूसरी इस वक्त इनके घर में हम हाजिर हैं, तो दूसरी किताब भी कहे फ़कीर सिलसिला की जो है अर्ज़ फ़कीर, ये भी एक उसका वॉल्यूम है। बाकी 10 वॉल्यूम 9 वॉल्यूम है। आपको सेकंड पार्ट जो हमारा होगा गुफ्तगू का, उसमें मैं सारी किताबें शाह साहब की आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी शाह साहब, अब कुछ मौजूदा हालात पे आ जाते हैं जनाब। उम्मत की बर्बादी, अब मैं नाम ले नहीं सकता चूँकि फिर वो पाबंदियाँ लग जाती हैं और वो उड़ा देते हैं हमारा प्रोग्राम, इसलिए मैं इशारों में ही बात आपसे रहनुमाई चाहूँगा। बनी इसराइल के छोटे से लोग हैं, इतना सा एक मुल्क है, उसने सारे आलम इस्लाम की नींदें हराम की हैं, सबको मार मार के उनकी टुकाई कर रहा है, पिटाई कर रहा है, और ये सारे लर्जा बरंदाम हैं। एक जिस मुल्क में सरफराज अहमद शाह साहब हैं, उस मुल्क में अभी तक उसने हाथ नहीं बढ़ाया या तुर्किया की तरफ नहीं बढ़ाया, बाकी तो सारे उसके सामने उसने भेड़ बकरियां समझे हुए हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्यों इस उम्मत के साथ है? ये तो कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, अल्लाह ने हमें कहा हुआ है, हम वी आर द बेस्ट पीपल। आपकी बात के आखिरी हिस्से को शायद मैं पहले डील करना चाहूँ। अच्छा।
ये जो बनी इसराइल के बारे में एक तासुर है हमारा कि वो जहाँ चाहे हाथ डाल दे लोगों को, जिस पे चाहे चढ़ दौड़े, तो कोई उसको ना मुकाबला करने वाला ना पूछने वाला, ये एक तासुर है। ठीक। कभी हमने ये नहीं सोचा कि बनी इसराइल तादाद में 1,20,00,000 हैं टोटल। ठीक, बिल्कुल सही बात। 7 अरब की आबादी है इस वक्त टोटल पूरी दुनिया में। ठीक। 1,20,00,000 लोग 7 अरब लोगों को कंट्रोल कैसे कर पा रहे हैं? ठीक। वजह सिर्फ एक है कि इन लोगों ने इस राज को पा लिया कि दुनिया को आप मसल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा। दुनिया को अगर कंट्रोल करना है तो वो है इल्म की ताकत, जिससे आप कंट्रोल करेंगे। ठीक। जितनी भी रिसर्च दुनिया में नजर आएगी, मेजॉरिटी ऑफ इट वो उसमें आपको बनी इसराइली नजर आएंगे। सही बात आपका। इसी तरह अमेरिका को वो उसके जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है अमेरिका का, उस पे भी इनका उसको ये कंट्रोल करती हैं। इन 2 रास्तों के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया का कंट्रोल हासिल कर लिया। हर कोई अपने फ्रांसिस के डर के मारे, इल्म के डर के मारे उनको हाथ नहीं डालता, ना उन्हें किसी चीज से मना करने की हिम्मत करता। शाह साहब, टेक्नोलॉजी में भी तो उन्होंने इंतहा कर दी है तरक्की। टेक्नोलॉजी जो मैंने अर्ज किया कि रिसर्च, वो टेक्नोलॉजी उन्होंने अपने यहाँ तो अब लेकर आए, लेकिन अमेरिका और जर्मनी, प्री वॉर जर्मनी जो था, उसमें भी जो रिसर्च स्कॉलर्स थे वो सारे सारे यही लोग थे। ठीक, बिल्कुल ठीक। और अमेरिका के अंदर भी जो टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा पेशरफ्त हुई, वो भी यही लोग थे। तो वो जो इल्म की ताकत में कह रहा था वो यही है। ठीक। तो इन्होंने 2 ताकतों से, एक माली ताकत और एक इल्म की ताकत, उसके जरिए से पूरी दुनिया को कंट्रोल किया। पैसा तो इस्लामी मुल्कों के पास बहुत है, दौलत की तो कमी नहीं। सोना, चांदी, पेट्रोल और फला फला फला। सच बात करते हुए बड़ा दुख होगा कि उस पैसे को हमने यूजफुली यूज नहीं किया। शादियां किया हमने बहुत, हमने उन जगहों पे खर्च कर दिया जहां शायद खर्च करने की जरूरत नहीं थी हमें। हम उधर को चले गए, फिर अपना पैसा हमने गैरों की तहवील में दे दिया और ऐसे एग्रीमेंट साइन कर लिए कि हम वहां से यकलख्त उसे निकाल नहीं पाएंगे। निकालना है। ये गलतियां हमने की हैं, इसलिए उस पैसे का हमें कोई बेनिफिट मिला नहीं। एक नंबर 2, हम एक कॉन्सेप्ट को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था कि मुसलमान एक उम्मा है, कौमियत नहीं है। सही बात। हम उसको भूल गए, हम कौमियतों में बट गए। बिल्कुल ऐसे। और नेशनलिज्म हमारे अंदर जोर पकड़ गया बजाय उम्माइज्म के। ठीक। नतीजा ये है कि हम इकट्ठे हुए, एक एक ग्रुप कोई बना लिया हमने, उसमें इकट्ठे हो गए। जो लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे मुसलमान मुल्क, उनको हमने थोड़ी सी मदद दे के चुप कराया और बिलाकर वो मदद भी, वो भी ड्राई हो गया हिसाब। अब मुसलमान दौलत सारी की सारी दूसरे ममालिक में पड़ी हुई है। ठीक। उससे वो लोग फायदा ले रहे हैं। हमारी भी वही पड़ी है। हमारी इधर वो इलीजिटिमेट, काफी दौलत जो है वो बाहर पड़ी है। इलीजिटिमेट दौलत वहाँ पड़ी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ ऑफिशियली नहीं भेजी कभी। हाँ, कभी नहीं भेजी। ठीक बात। तो बनी इसराइल ने ये जान लिया था कि किस तरीके से हम दुनिया को कंट्रोल कर पाएंगे। ये जब जर्मनी से निकाले गए, जो कुछ इनके साथ हुआ वो तो हम नहीं जिक्र कर सकते, तो उसके बाद इन्होंने ये सोचा होगा कि हमारा सर्वाइवल जो है वो इस तरह है। जी, सर्वाइवल की जंग लड़ी है। जो कुछ इनके साथ बीता, हाँ, उसने इन्हें मजबूर
कर दिया ये जानने पर कि ये वर्कआउट किया जाए कि हम किस तरह से न सिर्फ सरवाइव करेंगे बल्कि हम दुनिया पर हुकूमत भी कर लेंगे। और कर रहे हैं। शाह साहब आपकी और एक बात जिसका आपने जिक्र किया वो मैं सॉरी माफ कीजिएगा आपकी बात प्लीज कि इन्होंने अभी तक पाकिस्तान को हाथ नहीं डाला, तो लेट मी एश्योर यू ऑफ वन थिंग, इंशाअल्लाह ताला कभी ये जरूरत करेंगे भी नहीं। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को हाथ डालने की ये कभी जरूरत करेंगे नहीं। अल्लाह आपकी जुबान हम मुबारक कितने ही बुरे क्यों ना सही, कितने ही गए गुजरे क्यों ना सही, लेकिन अब भी जज्बा हमीयत हमारे अंदर जाग उठता है जहां कोई बाहर का कोई हमला आवर आए। ये सही बात है, इस कौम में ये अजीब बात है। और जो दूसरी दुनिया है अदर देन मुस्लिम, वो हमसे खौफजदा मुसलमानों से एज उम्मा सिर्फ एक बात पर है कि ये वो राख है जिसके अंदर कहीं एक चिंगारी सुलग रही है, मालूम नहीं किस वक्त भड़क उठेगी। ये सबके दिलों पे खौफ है और इंशाअल्लाह ताला वो भड़कती देखेंगे आप अपनी जिंदगी में। कहता है कि तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फक्र गिना न कर कि जहां में नाने शहीद पर है मदार कुव्वत हैदरी। वो कहीं ना कहीं इस खाक में वाक़ई। अच्छा शाह साहब, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ये जो हमफ्रे ने लिखा और उस पर अब किताब भी आ गई, तुर्की से बहुत ज़ख़ीम किताब छपी है, कन्फेशन ऑफ ए ब्रिटिश स्पाई, और उसके बाद जो लारस ऑफ अरेबिया की 7 पिलर्स ऑफ विजडम है, ये वो किताबें हैं जो ख़ुद उन्होंने कहा है कि हमने उम्मत को बर्बाद जिस तरह किया है, वो ये नेशनलिज्म जो आप फरमा रहे हैं, इससे हमने इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। खिलाफत अभी ख़त्म हुई, खिलाफत उस्मानिया का जो बेड़ा गर्क हुआ सारा। ये बताइए कभी फ्यूचर में ये उम्मत जो है बतौर उम्मत कोई है चांस इसका रूहानी तौर पर? बहसियत मुसलमान की हाँ, मेरा ईमान की हद तक यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ एक एक लफ्ज़ 100% सच है, पत्थर की लकीर है, ठीक, और वो होके रहेगा। ठीक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वक्त से पहले बातें बता दी थी अपनी उम्मा के लिए। तो मुसलमान शिकस्त खा के फिर उठेंगे और उठकर फिर पूरी दुनिया पे छाएंगे और अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में राज करके तो फिर रहेगा। इमाम महदी का इंतज़ार शादी करेंगे तो फिर। लेकिन वो शायद अब वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, अच्छा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला की रहमत की निशानियां नज़र आती हैं। अच्छा, जब भी कुफार ने ये चाहा कि पाकिस्तान को सज़ा दी जाए, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के हाथ, जो टूटे फूटे मुसलमान हैं, उनके हाथों उन्हें सबक सिखा दिया उल्टा। तो ये होता है। इंडिया के साथ जो अब हुआ है, ये कोई सोच सकता था? इससे पहले भी आप 65 वाला भी, उससे पहले उसके बाद देख लीजिए, 65 का एक सबक था। हाँ, उसके बाद जब हमने एक सुपर पावर को हाथ डाल दिया, तो अल्लाह ने जो ज़राए बनाए उनमें चाहे एक ज़रिया यह था कि अमेरिका ने सपोर्ट किया, हाँ, लेकिन इंस्ट्रूमेंट हम बने। हाँ, कोई शक नहीं। और पुलिस वाला, वहाँ टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। हाँ। उसके बाद अब फिर इंडिया ने 2 मरतबा हम पे हाथ डालने की कोशिश की, दोनों मरतबा उसने मुंह की खा ली। और एक चीज़ का मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ जी इरशाद। कि अब आने वाला वक्त जो है इसमें फिर एक बार इंडिया हाथ डालेगा, अच्छा, और उसमें इंडिया के साथ जो कुछ सलूक ये टूटे फूटे मुसलमान कर डालेंगे, वो ऐसा होगा कि वो 50 साल तक सर उठा नहीं पाएगा। शाह जी, मैं तो आपको अपने नाजुक कंधों पे उठा के ना दिल्ली पे मेरा जी चाहता है कि सरफराज शाह से लाल किले पे जाके झंडा लगवाऊं। वो ये होके रहेगा। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। आपने देखिएगा, तो हमारे हौसले बढ़ा और दिए। आपकी जिंदगी में इंशाल्लाह होगा। ये भी नहीं कि मैं कह रहा हूँ 10-20 साल की बात है, वाह वाह वाह, ये बड़ी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फोर्सिएबल फ्यूचर में है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। वो जो बात हो रही थी कि मुसलमानों के साथ ये सलूक क्यों हो रहा है, देखिए एक हदीस भी है
कि फितरत के खिलाफ की गई दुआएं कबूल नहीं होती। ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर मैं ये दुआ करना शुरू करूं कि सूरज मगरिब से तुलू हो जाए, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि फितरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दिसंबर में भरपूर गर्मी आ जाए, जून की सी, वो नहीं होगा। हाँ, बरस से बच्चा पैदा हो जाए। ये फितरत के खिलाफ दुआएं हैं। तो हदीस पाक है कि नहीं, ये दुआएं कबूल नहीं होती। ठीक, ये आलमुल अस्बाब है, ये कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया है। ठीक है। यहाँ पे एक कानून फितरत में से एक कानून पूरी तरह लागू नजर आता है कि जो बोगे वो काटोगे। ठीक। तो मुसलमान मिनहसुल उम्मा, जो कुछ हमारे काम हैं उसका रिजल्ट यही आना है जो आ रहा है। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये कहना कि साहब हमारे अमाल भी यही हों जो हैं और फिर हम दुनिया पर गालिब भी रहें, वो अननेचुरल है। तो नेचुरल रिजल्ट हम भुगत रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मुसलमान हमेशा भुगतेगा। मैंने तो अर्ज किया कि ये बनी इसराइल कभी भी ये गलती नहीं करेगा कि हमें हाथ डाल दे। ठीक है। जिस दिन हमें हाथ डालेगा वो उसका जवाल होगा, जवाल शुरू हो जाएगा। अच्छा। हम इतने कमजोर नहीं हैं, बावजूद कमजोरियां कमियां हैं, बावजूद खामियों के ठीक, इतने कमजोर नहीं कि बनी इसराइल हम पर हमला कर दे, कभी नहीं कर पाएगा। ठीक। अच्छा शाह जी, एक मेरा ज़ाती दुख, कभी आज से 25-30 साल 50 साल पहले हमारे महराबों मिंबर से इस तरह की गाली गलोच नहीं होती थी। हमारे जो आज से 40-50 साल पहले बुज़ुर्ग थे खानकाह निज़ाम के भी, वो भी बड़े महज़्ज़ब थे। अगर उनसे किसी ने कहा कि सरफराज शाह साहब बड़े अल्लाह के बंदे हैं, तो वो आपके पास आएंगे, आपसे मोहब्बत से मिलेंगे। अब ये जो है नफ़रतों के बीज और नफ़रतों के ताजर, और आप तो शायद वो नहीं देखते होंगे, वक्त ही नहीं होता आपके पास, हम देखते हैं। और मैं रातों को उठ के रोता हूँ, क्योंकि मैंने स्पेन की तारीख पढ़ी हुई है और आप मुझसे ज़्यादा इल्म इस मामले में रखते हैं। इनका कोई हल आपके ज़हन में आता है? ये मुल्ला जो है फितनाबाज, ये भी काफिर, ये भी काफिर, और इस तरह की गलीज़ गुफ्तगू यानी जो है ये अक्सरियत ये कर रही है। अच्छे लोग मौजूद हैं, ये नहीं है। इनका कोई हल आप बताएं, रूहानी तौर पे क्या? मैं तो समझता हूँ इनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए, ये नफ्सियाती मरीज़ हैं। इतनी बड़ी तादाद को नहीं ले जा सकेंगे और ना कोई इलाज कर पाएगा। अच्छा। ये खराबी जहाँ से पैदा हुई है उस जड़ का इलाज कर लीजिए। आपकी इस बात से मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ का एक लेसन याद आ गया, जो हमारे उस्ताद हमें पढ़ा रहे थे, अंग्रेज थे। ठीक। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, आप दुनिया में किसी मसले को, किसी प्रॉब्लम को, किसी दुश्वारी को हल नहीं कर पाएंगे तब वक्त कि आप एक ख़ास ड्रिल में से ना गुजर जाएं। तो उसने 5 मराहिल बताए कि किसी भी मसले को हल करने के, मुश्किल को हल करने के 5 मराहिल हैं। पहली बात तो ये है कि जब किसी मसले का आपको सामना हो तो उस मसले को देख के ये ना समझिए कि असल मसला यही है। आप एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। ठीक। एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, वो डिटरमिन कर लीजिए आप। ठीक। जब असल मसला डिटरमिन हो जाए तो आपको पता चलेगा जो कुछ मैं देख रहा था वो तो सिम्टम्स थे, वो प्रॉब्लम नहीं थी, कॉज कोई और थी। तो जब वो प्रॉब्लम एक्चुअली आप डिटरमिन कर लें कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो सेकंड स्टेप ये होगा कि फाइंड आउट द रूट कॉजेज, नॉट द कॉजेज बट रूट कॉजेज। रूट कॉजेज, ठीक। तो जब आपको रूट कॉजेज मिल जाए, देन यू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका जिम्मेदार कौन है। ठीक। जब वो मरहला तय कर लें तो देन टेक रेमेडियल स्टेप्स, मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं छोड़ देंगे तो ये दोबारा सर उठा लेगा।
पांचवा स्टेप इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक ताकि मसला एक बार हमेशा के लिए हल हो जाए। ठीक। अब 1 मिनट है हमारे प्रोग्राम का, फर्स्ट पार्ट कंक्लूड मुझे करना है, उसमें हाल 1 मिनट में आप बता दें। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जितना कुछ हमारा हो रहा है, हमारे हाथ से उस्ताद की तरबियत जाती रही है, ठीक माँ की गोद की तरबियत जाती रही है। ठीक, बिल्कुल ठीक। ये 2 रीजंस आप रिमूव कर दीजिए नए सिरे से, उधर को चले जाइए जहाँ स्कूल में बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग और पर्सनालिटी ग्रूमिंग हो। ऐसे घर जहाँ इस पे तवज्जो दी जाती है, उनके बच्चे देख लीजिए। एक तो मिसाल में इसलिए नहीं कि आप सामने बैठे, मैं दे सकता हूँ। आपका एक बच्चा मुझे बहुत पसंद है, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर हिम, बिल्कुल सही बात, उसामा। ऐसे में कोई शक है। मैंने आज तक नहीं देखा, उसके बहुत प्रोग्राम देखता हूँ मैंने नहीं देखा कि उसामा ने कभी किसी की पगड़ी उछाली हो, ना ना ना, वो नहीं। कभी किसी की कमजोरी पर तनकीद करती शाह हो। साहब उसने सारी जिंदगी में किसी की गीबत भी नहीं की, माशाल्लाह, बताइए। उसने सारी जिंदगी किसी को गाली भी नहीं दी। मेरे बेटे और भी हैं, ये 3 बेटे हैं मेरे, लेकिन वो हमारे घर में वली अल्लाह है। तो वो उसकी ताजुदी कज़ा हुई जब से वो बालिग हुआ है। ओहो माशाल्लाह, जब से वाह बालिग हुआ है, शादी वाले दिन में भी वाह, उसकी ताजुद कज़ा हुई। वाह। तो वो आपकी निगाह है, आपने पहचान लिया, मैंने तो कभी जिक्र भी नहीं आपसे किया। अब वो बच्चा इधर को कैसे गया? जाहिर है तरबियत, तरबियत। माँ की तरबियत से। मैं आपको क्रेडिट नहीं दूंगा, नहीं, मेरा नहीं, माँ और दादा। मेरी नज़र में वालदा हैं हाँ बिल्कुल सही। कि ये इसका क्रेडिट तमाम तर वालदा को जा रहा है। तो देख लीजिए वो बच्चा क्या है। तो तरबियत जहाँ ठीक हो गई, वहाँ पे लोग सही पैदा होते हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, हमारा जो पहला आज प्रोग्राम का हिस्सा है, आपने देखा, मेरा तो दिल बाग बाग हो गया है। मुझे यकीन है सारे मुहिब वतन पाकिस्तानी उम्मत मुसलमान के सारे लोग ये प्रोग्राम देखेंगे। शाह साहब ने हमें खुशखबरी दी है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें इन्होंने पहले बताई हैं, उनकी सदाकत पे मुझे कोई शक नहीं और 100% वो उसी तरह हुई जिस तरह शाह साहब फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने इनको जो भी रूहानी निगाह दी हुई है वो है। तो आज इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से जो बड़ी खुश आमेज़ हमें ख़बरें बताई हैं, अल्लाह ताला वो जल्द हमें दिखाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत ला महदूद फ़दा नसीब फरमाए। हम मिल के सब नारा लगाएंगे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन